भाई एक बात बता, आजकल इंडियन फिलोसफी को जानने का बहुत इंटरेस्ट है लोगों में। पर इन ट्रू सेंस इंडियन फिलोसफी है क्या? ये कोई रिलीजन है या फिर और कोई कहानी? देख, लोग अक्सर इन दोनों को मिक्स कर देते हैं। रिलीजन मतलब क्या फॉलो करना है, और फिलोसफी जिसे हम दर्शन कहते हैं उसका मतलब है कैसे देखना है। इट्स मोर लाइक अ लेंस। ये तुझे ये नहीं बताता कि किसकी पूजा करनी है, बल्कि ये पूछता है कि देखने वाला कौन है। अच्छा, पर अगर ये रिलीजन नहीं है तो इसमें धर्म, कर्म, रीइंकारनेशन की बातें क्यों होती हैं? ये तो थोड़ा फेथ जैसा साउंड करता है। इन्हें तो लाइफ के रूल्स ऑफ द गेम समझ ले। यहाँ धर्म का मतलब कोई मजहब नहीं बल्कि बैलेंस है। जैसे आग का धर्म है जलना, वैसे ही तुम्हारा धर्म है अपनी सही जगह ढूंढना। कर्म सिंपल एक्शन और रिएक्शन है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। और संसारा यानी रीइंकारनेशन वो एक एंडलेस लूप है जिसमें हम फंसे हुए हैं। मोक्ष बस उस लूप से एग्जिट लेने का नाम है। एग्जिट? पर किस चीज से एग्जिट? अपने ही बनाए हुए पैटर्न से। इंडिया में 6 बड़े स्कूल्स हैं जिन्हें दर्शन कहते हैं। पहला है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन लॉजिक और रीजनिंग पे फोकस करता है। इसका मानना है कि सही प्रमाण और सही सोच से ही सच तक पहुंचा जा सकता है। दूसरा है वैशेषिका दर्शन। ये कहता है पूरी दुनिया छोटे छोटे एटम से बनी है। रियलिटी को समझने के लिए ये उसे कैटेगरीज में डिवाइड करता है। तीसरा है संख्या दर्शन। ये कहता है कॉन्शियसनेस और मैटर दोनों अलग अलग है। जब हम इन दोनों का डिफरेंस समझ जाते हैं तब दुख से मुक्ति मिल जाती है। चौथा है योग दर्शन। योग दर्शन माइंड और सेंसेस को कंट्रोल करने का टेक्निक बताता है। इसका गोल है चित्त वृत्तियों को शांत करके सेल्फ रियलाइजेशन पाना। पांचवा है पूर्व मीमांसा दर्शन। ये कर्म और वैदिक रिचुअल्स को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। इसके अकॉर्डिंग धर्म फॉलो करने से लाइफ में ऑर्डर और रिजल्ट्स मिलते हैं। छठा है वेदांत दर्शन। ये कहता है ब्रह्म ही अल्टीमेट रियलिटी है और आत्मा उससे अलग नहीं है। अज्ञान के कारण हम इन दोनों को सेपरेट देखते हैं। ज्ञान से मोक्ष मिलता है। अच्छा एक बात बता, ये लोग आत्मा और ब्रह्म की बात बहुत करते हैं, इसका बेसिक मतलब क्या है? एक मेटाफोर से समझो। मान लो तुम समुंदर की लहर हो। वो लहर तुम्हारी पर्सनालिटी है, तुम्हारी आत्मा है। पर लहर बनी किससे? पानी से, और पूरा समुंदर भी पानी ही है। वो पूरा समुंदर ही ब्रह्म है। अद्वैत और नॉन डुअलिटी बस इतना ही कहती है कि लहर और समुंदर अलग नहीं, तुम सब एक ही एनर्जी का पार्ट हो। सुनने में तो बहुत कूल लगता है, पर रियलिटी में इतना सफरिंग क्यों है? अगर सब कुछ ब्रह्म है तो मुझे इतना स्ट्रेस और दुख क्यों होता है? क्या सफरिंग से बचने का कोई रियल तरीका नहीं? वही तो मेन पॉइंट है। हमारा दुख इसलिए है कि हम मूवी को सच मान लेते हैं और स्क्रीन को भूल जाते हैं। मूवी में आग लगे या बारिश हो, स्क्रीन को कुछ नहीं होता। फिलोसफी कहती है दुख तब खत्म होता है जब हम ये समझना शुरू करते हैं मैं सिर्फ ये बॉडी या थॉट्स नहीं हूँ। मैं कौन हूँ? ये सुनने में पहले बड़ा फिल्मी लगता है। अगर मैं मेरी जॉब नहीं हूँ, मेरा नाम नहीं हूँ, मेरी यादें नहीं हूँ, तो बचा क्या? एग्जैक्टली वही तो सच है। और ये ट्रुथ कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम किसी बुक में पढ़कर यकीन कर लोगे। जैसे नमक कैसा होता है वो बताने से पता नहीं चलेगा, चखने से समझ आएगा। मतलब मुझे किसी और की बात माननी नहीं है, बल्कि खुद के होने को टेस्ट करना है। बिल्कुल, तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। काफी गहरी बात। अगर मेरा आई या सेल्फ सिर्फ एक कहानी है जो मैं खुद को रोज सुनाता हूँ, तो अगर मैं वो कहानी सुनाना बंद कर दूं तो क्या मैं गायब हो जाऊंगा, या तभी असली जिंदगी शुरू होगी? अब तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो।